हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे और आज पढ़ने वाले एफिशिएंसी ऑफ साइकिल और हीट इंजन। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स अपना दो एंड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। क्या मतलब, साइकिल का नाम सुनते ही लग रहा है कि कुछ साइक्लिक प्रोसेस जैसा ही है। तो हम लोग कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका एफिशिएंसी निकालना सीख चुके हैं। अगर तुम जाओगे तो साइक्लिक प्रोसेस जिसमें हम लोग पढ़े थे तो उसके अंदर एफिशिएंसी भी निकालना हम लोग सीख चुके थे। तो फिर से हम लोग इसका एक बार बात कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हमको ये एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का मतलब नहीं समझना है, मतलब हमको एक्चुअल में हीट इंजन को समझना है। और हीट इंजन को समझने के लिए हमें एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग हीट इंजन जो पढ़ेंगे तो इसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जो जो बात किए हैं वही सारा बात रिपीट होगा हीट इंजन के अंदर। अगर बात कर ले हीट इंजन क्या होती है, तो जनरली रोड पे जितने भी व्हीकल्स तुम देख रहे हो उसके अंदर हम लोग हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो बेसिकली जो पेट्रोल हम लोग जलाते हैं तो पेट्रोल का काम क्या होता है, वो हीट क्रिएट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करता है और वही हीट कन्वर्ट होती है वर्क में, जिससे मतलब व्हीकल्स चलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, इस तरह से ट्रक वर्क जो भी हो। पेट्रोल और डीजल बेसिकली हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, चलो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल पहले समझते हैं क्या है। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल जो यूज करेंगे हम लोग हमेशा ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही होगा। तो देखो हम लोग कितना को रिलेट कर करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, एडियाबैटिक भी पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल भी पढ़ चुके हैं। जो भी प्रोसेस अब आएगा अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा चीजों को हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। तो अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर तुम जानता होगा कि जो इनिशियल पोजीशन होता है वही फाइनल पोजीशन होता है। इसका मतलब है जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू विल बी, तो सही है। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग समझते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ऐसा करते हैं हम लोग, इधर ही कर लेते हैं क्योंकि उस तरफ जगह जगह रखते हैं, कुछ और काम करेंगे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और अभी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होता है। तो ये टर्म जैसे ही जीरो हुआ इसका मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा क्या होगा, डेल्टा क्यू अगर लिखें पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर यही नेगेटिव आ जाएगा तो हीट रिलीज होगी या एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन के अंदर। क्लियर है। जैसा कि अगर मान लो कि एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है, तो ये बात तो अभी हम लोग जो पहले से जान रहे थे तो उसी को लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कोई सिस्टम के अंदर किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम हीट जो मतलब हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है उसको Q1 लेट कर लेते हैं। इफ Q1 हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड Q2 हीट रिलीज्ड, या इसी को एक्सट्रैक्टेड बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम। ये देखो हम इसके अंदर हीट कितना इनपुट डाले हैं, Q1 डाले हैं, उससे हीट बाहर जो आ चुका है वो Q2 हो गया। जैसे कि समझो कि अगर हम लोग ही खाना खाते हैं, जैसे कि एनर्जी हम लोग जो गेन करते हैं, किसे करते हैं हम लोग, जनरली खाना खाते हैं। तो खाना खाते उससे 100 जूल एनर्जी मान कर चलो हमको मिला। अब उस 100 जूल एनर्जी को ऐसा नहीं कि हम हमेशा इस्तेमाल ही कर लेते, कुछ
बर्बाद भी होती है, कुछ रिलीज भी होती है। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह जो देखते हैं तो वो कुछ हीट का मतलब जो हम लोग एनर्जी गेन किए हैं, खाना खाए हैं एनर्जी लेने के लिए, तो वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अब देखो जो वर्क में कन्वर्ट एनर्जी है, जैसे कि हम लोग यहाँ से बात कर लें, जो अभी हम लोग कितना हीट सप्लाई किए किसी सिस्टम को, Q1, उससे बाहर कितना आ गया है Q2। तो इसका मतलब यूज एनर्जी जो है वो वर्क डन के फॉर्मेट में आएगा, वो Q1 माइनस में Q2 के बराबर होगा। ये Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। एक मिनट, चलो देखो ध्यान से, ये Q1 क्या है, ये इनपुट है, मतलब जो हम एनर्जी सप्लाई किए हैं, मतलब जो एनर्जी हम डाले हैं, और ये जो निकला है ये रिलीज है, ये रिलीज एनर्जी है। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी जनरली हम लोग इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, नीटा से। तो ये जो होता है वर्क डन डिवाइड बाय Q इन, मतलब कितना एनर्जी हम डाले हैं और कितना उसके अंदर वर्क हुआ, मतलब जो भी एनर्जी हम लोग डाले वो हीट के फॉर्मेट में डाल रहे हैं, तो इसमें कितना हीट डाले हैं उससे कितना वर्क हुआ उसको एफिशिएंसी कहते हैं। जनरली हम लोग एफिशिएंसी को परसेंटेज में ज्यादातर लिखते हैं, तो इसको हम लोग W डिवाइड बाय Q इन इंटू 100। अगर तुम चाहो तो W नहीं लिखना पसंद करोगे तो एक ही बार में Q इन माइनस में Q आउट डिवाइड बाय, जगह कम पड़ जाएगी, 100 भी तो मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा इसको हम इधर कंप्रेस कर रहे हैं। ये हुआ 100 इक्वल टू Q इन माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q इन इनटू 100। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालने का, मतलब कोई भी साइकिल है तो जिसका एफिशिएंसी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, मतलब कितना हीट सप्लाई किए हैं उससे कितना हीट रिलीज हुआ है। तो सप्लाई माइनस रिलीज हीट जो होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। अब वो जो वर्क डन, कितना वर्क डन किया है कितना एनर्जी देने पे, उसी को तो हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। अगर मान के चलो कि कोई आदमी है जो 100 जूल का एनर्जी लेते हैं और उसमें से 80 जूल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे सिस्टम जो है, मतलब ऐसा जो भी है वो ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी मतलब दक्षता दिखाता है कि वो काम करने में कितना ज्यादा सक्षम है, कितना उसका जो है सो दक्ष है उस काम के करने के प्रति। तो इस टाइप के चीजों को हम लोग एफिशिएंसी से रिलेट करते हैं। तो आप देखो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तुम अगर चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस थ्रू 4 स्टेप, इसमें 4 स्टेप किया गया है। तो साइक्लिक प्रोसेस जब भी कहेगा तो तुम्हें दिमाग में एक बात तो क्लिक करना चाहिए कि इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व दीज स्टेप्स, Q1 दिया हुआ है कितना 5960 जूल। उसके बाद Q2 नेगेटिव दिखाने का मकसद ये है कि उससे एनर्जी जो है रिलीज हुआ है, मतलब जब एब्जॉर्ब एनर्जी को पॉजिटिव दिखाते हैं तो रिलीज एनर्जी को हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं। उसके बाद Q3 भी जो है वो रिलीज एनर्जी है। उसके बाद Q4 जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी है। द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क इन्वॉल्व आर W1 दिया हुआ, W2 दिया हुआ, W3 एंड W4 हमको पूछा गया। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ W4 एंड परसेंटेज, मतलब ये जो एफिशिएंसी है इसको नीटा से दिखाओ, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है क्या है, तो डेल्टा यू क्या होगा 0 होगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, डेल्टा यू तो 0 हो गया है। इसका मतलब टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है, टोटल हीट एब्जॉर्ब लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ अगर हम लिख देंगे तो एब्जॉर्ब है, अगर साइन को हटा दिए तो इसका मतलब वो रिलीज एनर्जी है। तो अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 4 को ऐड कर दो, तो Q1 प्लस में Q2 प्लस Q3 प्लस
Q4 इक्वल टू टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 W3 प्लस W4, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो है, तो इसका मतलब जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई किए हैं वो कब कन्वर्ट होगा, किसमें, वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ से देख लो, तो Q1 कितना दिया हुआ है, देख लो 5960, 5960, सारे के सारी एनर्जी जूल में है तो उसको जूल में रहने देते हैं। तो प्लस करके इसको लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको हम लोग माइनस साइन के साथ ही पुट कर दो, 5585। उसके बाद Q3 में नेगेटिव में ही है 2980, Q4 शायद पॉजिटिव में है 3645, 3645 इक्वल टू, अब सारा वर्क डन को हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो वर्क डन कितना है, पहला है 2200, तो फर्स्ट आ गया 2200, प्लस में ये माइनस में होगा क्योंकि ये वर्क डन को भी हम लोग साइन के साथ ही लिखेंगे, माइनस 825, तो ये हो जाएगा 825। उसके बाद W3 भी है दिया हुआ माइनस में 1100 प्लस W4। तो अब यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन है तो इसको ऐड कर करके हम लोग फिर इसको ऐड कर करके इस तरह भेज के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फटाफट इसको चलो हम लोग करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ लिखते हैं अगर हमको W4 निकलना लिखना है। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा एडिशन करना है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। देखो ये 2200 माइनस में इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, तो ये तो 25 सीधा लिखा जाएगा इस तरफ। उसके बाद देखो यहाँ से 11 8 सॉरी 1 8 9 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 5 7। उसके बाद यहाँ से 11 माइनस 9 तो 2, इसका मतलब है कि 275 ये जो है प्लस में आएगा 275। तो ये सब टर्म को पहले इधर लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा W4 प्लस में 275 जूल इक्वल टू, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं एक बार फटाफट। देखो ये टर्म और ये टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखो 5, तो सीधा इसको भी लिखो 5। उसके बाद 4 और 6, तो ये हो जाएगा 10, कैरी बचा कितना 1 बचा है, तो 6 एक कैरी 7 प्लस 9 कितना जगह 16, कैरी बचा 1। तो यहाँ से 4 प्लस 5 तो ये हुआ 9। तो कोई एडिशन अगर थोड़ा बड़ा गलती हो जाए तो माफ करना, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि बिल्कुल सही हो, मोबाइल से भी एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कितना जगह 5 और 6 बचा कैरी 1, तो 9 1 10 5 15 बच्चे की तरह कर रहे हैं। कैरी कितना बचा है 1 बचा है, तो 3 5 फिर से 8 हो गया, तो ये तो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो सही है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है। तो इक्वल टू 1040। तो यहाँ से W4 का वैल्यू हमको मिल चुका है। W4 जो आ गया है वो कितना आ गया, अगर इसको देखो तो ये ऐड कर करके, अब देखो एक बात तो है कि हम लोग अगर टोटल वर्क देखें तो कितना मिल गया अपने को, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क यही है, टोटल एनर्जी भी यही है। तो अगर हमको टोटल वर्क जब लिखना होगा ना तो उसके लिए हम लोग अलग से नहीं काम करेंगे, इसको सीधा लिख लेते हैं, काम आएगा 1040। देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए, उसके बाद क्यू इनपुट चाहिए, तो क्यू इनपुट तो हम लोग निकाल लेंगे, जो पॉजिटिव वाला है वो क्यू इनपुट है, जो नेगेटिव वाला है वो क्यू आउटपुट है। लेकिन टोटल वर्क जो होगा, टोटल एनर्जी को जोड़ने के बाद जो भी एनर्जी हुआ है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से हम लोग W4 निकाल लेंगे। लेकिन फिर हमको जब
टोटल वर्क डन की जरूरत पड़ेगी एफिशिएंसी के दौरान, फिर निकालना पड़ता है, इसलिए पहले लिख लिए। तो अब इसको हम लोग चलो सब्ट्रैक्ट कर दो उस तरफ ले जा करके, सॉरी 1040 माइनस में 275, तो 275 हो गया। तो अब यहाँ से जो वर्क टन का वैल्यू मिल रहा है अपने को, ये 5 करी कितना बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ से 3 माइनस 9 तो मतलब 13 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7, 725 जूल जो है वो W4 होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, अगर तुम लोग का कैलकुलेशन कुछ और कह रहा है तो देख लेना। तो अब ये हमको फर्स्ट तो निकल गया W1 का वैल्यू, कैलकुलेट हम लोग कर लिए कि W1 क्या है। W1 का वैल्यू आपको निकल गया 765 जूल। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज के अंदर निकालने का बताए थे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय Q इन इंटू 100। तो एक चीज़ तो अपने को पता है, टोटल वर्क डन कितना है 1040 इंटू 100 डिवाइड बाय Q इनपुट। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इनपुट ये डाला गया है, जो हीट को हम सप्लाई किए उसको ही सिर्फ काउंट करते हैं, और Q4 ये है। इन दोनों को ऐड करो, तो अभी कुछ देर पहले ही ऐड किए थे हम लोग, फिर से कर लेते हैं। तो ये 0 ये कितना हो जाएगा 0 ये 5, इधर देखो 5 और 0 हो गया। तो उसके बाद 10 प्लस 6, वो ठीक है 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। उसके बाद देख लो 5 प्लस 3 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9। तो अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा, अब रुको इसको हम डिवाइड कर ही देते हैं क्योंकि इतना तो मेरा फास्ट मैथमेटिक्स नहीं है, इसको डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम कैलकुलेटर से ही कर देते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो इधर हो ना, चलो किधर गए कैलकुलेटर, कितना है 1040 फिर 00 डिवाइड बाय 9605। तो देखो लगभग ये आ रहा है अपने को 10.82%। इसके आगे भी है 87 है उसके बाद, तो हम इसको 3 कर देते हैं थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेटली जो आ गया ये 10.83%। इसका मतलब ये देखो, ये जो भी साइक्लिक प्रोसेस ये इंजन है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब है अगर तुम इसके अंदर 100 जूल एनर्जी कन्वर्ट करो, मतलब डालो, तो वो 10 पॉइंट मतलब लगभग 11 जूल एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट करेगा, बाद बाकी क्या कर देगा वो रिलीज कर देगा। तो एफिशिएंसी निकालना हम लोग बेसिकली सीखे कि किस तरह से निकालते हैं। एफिशिएंसी मतलब जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई किए हैं उसमें से वर्क डन में कितना कन्वर्ट हुआ, वो वर्क डन डिवाइड बाय Q इनपुट। जो रिलीज हो गया वो तो बेकार हो गया, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको जरूरत ही नहीं है, काउंट ही नहीं करने की जरूरत है। तो इसको हम लोग देख लिए, ये जो एफिशिएंसी आ गया है वो 10.83% आ गया है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से मिलता जुलता क्वेश्चन हम यहाँ पे एक लेकर के आए हैं, इसको एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन जी, नहीं नहीं अभी वो क्वेश्चन लास्ट हम लोग करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग, एक मिनट क्या हो रहा है जी, ये क्वेश्चन हम साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कर चुके एक बार, याद करो। साइक्लिक प्रोसेस जब पढ़े थे तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, भले ही इसमें डेटा का चेंज हुआ हो, लेकिन बिल्कुल सारा ग्राफ जो तुमको दिख रहा है वो इस तरह से दिखा हुआ था। हम लोग उसमें सब पूछे क्या था, पहले बताओ प्रोसेस क्या है, याद है पहले पूछे थे प्रोसेस क्या है, उसके बाद बताए थे कि उसके अंदर वर्क डन कितना हुआ है, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, और टोटल उसके दौरान मतलब उस प्रोसेस के दौरान हीट कितना इनपुट डाले हैं या आउटपुट हुआ है। पॉजिटिव होगा तो इनपुट, नेगेटिव होगा तो आउटपुट। और पूरे साइक्लिक को हम बताए थे कि उसका टोटल वर्क डन निकालो। टोटल वर्क डन अगर पीवी है तो उसका एरिया निकालेंगे,
टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होता था, 0, और जो भी वर्क डन होगा वही टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको फिर से एक बार कर देते ताकि तुमको रिवाइज हो जाए। तो कह रहा है कि वर्क डन इन ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस के अंदर हमको वर्क डन चाहिए। तो फटाफट हम एक बार कर देते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन नहीं, हम कर देते हैं। अच्छा बात है कि अगर रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उस वीडियो को नहीं देखा है वो बच्चे को समझ में तो अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सारा का सारा हमको पी नोट वी नोट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमको ऐसा यूनिट में लेके चलना है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास है ए से लेकर के फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक है। तो फर्स्ट से सेकेंड तक में देखो तो तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये जो प्रेशर लगातार पी नोट से 3 पी नोट हुआ है, पी नोट से 3 पी नोट हुआ है। तो ये इसके अंदर हम लोग वर्डन निकालेंगे 1 से लेकर के 2। तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये जो हमको 1 से 2 दिख रहा है उसका वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके अंदर किसी भी तरह का वर्क डन नहीं होगी। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस कौन सा है, 2 से लेकर के 3 तक। तो 2 से लेकर 3 तक में वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग वर्क डन निकालना सीख चुके हैं, उसको P इंटू डेल्टा V बोलते थे। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कितना है 3 पी नॉट, और वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा पी नॉट, तो वी नॉट माइनस में वी नॉट। तो ये हमको आ गया 2 से लेकर 3 तक का वर्क डन। उसी तरह से अगर हम 3 से लेकर के 4 तक के बात करें तो यहाँ पे देखो कि प्रेशर लगातार घट रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हम लोग जानते हैं 0 होता है। उसी तरह से देखो अगर यहां से देखेंगे तो ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन था, मतलब कि भले प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सिस्टम का साइज बढ़ रहा है। सिस्टम का साइज बढ़ रहा है इसका मतलब वो एक्सपेंड कर रहा है। और सेकेंड यहाँ पे लास्ट देखेंगे 4 से लेकर के 1 तक, तो प्रेशर भले ही कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो ये कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा है इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो वर्क डन अगर हम लोग 4 से लेकर के 1 तक में देख लें तो पी डेल्टा वी होता है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है पी नॉट, और डेल्टा वी कितना है, तो फाइनल वी नॉट इनिशियल 2 वी नॉट था, तो ये माइनस में वी नॉट। इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव वर्क डन आएगा माइनस में पी नॉट वी नॉट। तो चलो हम लोग वर्क डन फटाफट कर लिए। अब कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस का हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। तो इसमें कुछ बताया भी क्या है, करके एन मोनो एटॉमिक गैस है, एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द पीवी डायग्राम फाइंड। तो मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। तो पहले बात तो हम लोगों को करना क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो जैसे कि हम लोग डेल्टा यू का फॉर्मूला जो लिखते हैं NF/2 R इंटू डेल्टा टी लिखते हैं। क्लियर है, ये लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं F/2 NR डेल्टा। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग चिंतन मंथन करते हैं। ये F का वैल्यू अपने को पता है, F का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ है। तो NRT देखो यहाँ पे N के बारे में कुछ हिंट नहीं दिया हुआ, तो हमको जरूरत नहीं है, हमको बस इससे ही निकालना है। फर्स्ट प्रोसेस के अगर अंदर हम देखें तो वर्क डन अपना 0 है। तो वर्क डन अगर 0 सॉरी प्रेशर इसका कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं। इसका टेम्परेचर अगर हम निकालने के लिए आएंगे तो PV इक्वल टू NRT होता है। तो हमको यहां से ध्यान से देखना कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस तरह से अगर हम लोग चाहें इसको लिखना P फाइनल माइनस V इनिशियल, सॉरी P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो यहाँ से हमको आ जाएगा V तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग डेल्टा P बोल सकते हैं। डेल्टा P इक्वल टू NR डेल्टा T बोल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम
तो करने को मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही रहा। तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान करके वहीं रखें। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम जो होगा 3p0 होगा और इनिशियल जो होगा वो p0 होगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो उसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया। उसके बाद डेल्टा पी कितना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2p0 है। तो इसका मतलब है कि ये 2p0 v0 इक्वल टू एन आर डेल्टा टी किस प्रोसेस के अंदर आ गया है, 1 से लेकर के 2 तक। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो फिर से हम कर देते हैं। देखो यहाँ पे एन आर डेल्टा टी करना है ना, एन आर टी इनिशियल इक्वल टू पी इनिशियल। पी इनिशियल कितना है, पी नॉट आई इंटू वी नॉट, फिर से एन आर टी फाइनल इक्वल टू पी फाइनल। तो पी फाइनल कितना हो गया, 3p0, पी फाइनल वी नॉट हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन आर तो कांस्टेंट है, टी एफ माइनस टी आई को हम लोग डेल्टा टी बोलेंगे, डेल्टा टी बोल दिए। उसके बाद 3p0 v0 माइनस में p0 v0 इक्वल टू कितना आ गया, 2p0 v0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी निकाल चुके हैं। जो 1 से लेकर के 2 तक है, तो इसका एन आर डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2p0 v0 लिखेंगे। इसकी जगह पे 3/2 इंटू 2p0 v0। तो ये 2 कैंसिल हो गया, इतना मत रखो, इसको अलग कलर से चेंज करते हैं। तो ये कैंसिल होकर के इंटरनल एनर्जी फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आया है वो कितना आ गया है, 3p0 v0। ये फर्स्ट सेकेंड में हो गया। उसी तरह से हम लोगों को देखना है सेकेंड से लेकर के थर्ड तक। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है। तो बिल्कुल हम लोग सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, 3/2 एन आर डेल्टा टी जहाँ पे लिखना है, एन आर डेल्टा टी की जगह पे देखो एन आर डेल्टा टी की जगह पे हम लोग पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। इस बार पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3p0 इंटू v0। तो फटाफट इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3p0 इंटू v0। तो ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया है वो 9/2 p0 v0। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग चलो 3 to 4 देखेंगे। तो f/2 3/2 हो गया। nr डेल्टा टी की जगह पे फिर p, इस बार क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। ये रफ वर्क था, काम खत्म हो गया अपना। यहां से लेके यहां तक में क्या है अपना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर कितना से p0 फाइनल p0 है माइनस में 3p0 है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से जो अपने को मिलने वाला है कितना, तो ये v, तो 2v0 हो जाएगा। लगता बोर्ड हैंग करेगा जा, चलो ये, अरे बाबा 2v0 ये हो जाएगा p0 माइनस में 3p0। तो v0 तो कांस्टेंट था इसलिए उसको हम लोग बाहर कर लिए। अब यहाँ से देखो कि ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना जाएगा माइनस में 2p0 इंटू 3, तो माइनस में 6p0 p0 हो गया 3 to 4 प्रोसेस में। और एक लास्ट बचा है बट नॉट लिस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे 4 to 1, 4 से लेकर के 1 तक। तो फिर से ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है। तो f/2 nRT के जगह पे लिखेंगे f/2 p डेल्टा v। तो p कितना है, तो p तो p0 ही रहेगा, डेल्टा v कितना हो जाएगा, तो डेल्टा v फाइनल v0 माइनस में 2v0। तो ये हो जाएगा माइनस में 3p0 v0 माइनस में 3p0। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी नेट होता है वो 0 होता है, 3p0 p0। अब देखो बराबर ही आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो 3p0 v0 है, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 3p0 v0 है, वो 0 आ गया। उसके बाद 2 से 3 में देखेंगे तो ये 9/2 p0 v0 है,
और 3 to 4 जो देख रहे हैं उसमें माइनस में 6 पी नॉट वी नॉट है, तो कहीं ना कहीं अपने से लगता है मिस्टेक हुआ है। रुको 1 मिनट, चेक कर लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। ये मोनो एटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एनआर डेल्टा टी है उसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट में एनआर डेल्टा टी है तो इसको लिखें हम लोग, कितना हो जाएगा ये वी नॉट इंटू टू पी नॉट, तो वी नॉट इंटू टू पी नॉट बिल्कुल सही है, तो 3 पी नॉट वी नॉट ये हो गया। फिर 2 से लेकर 3 में गए तो इस बार हमको कांस्टेंट प्रेशर मिला और वॉल्यूम में चेंज आया वी नॉट का, तो उसको हम लोग लिखे हैं 3 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2, तो ये 9 पी नॉट वी नॉट हो गया, बिल्कुल सही है। उसी तरह से 3 से लेके 4 तक में जब आए हैं तो 3 से लेके 4 तक में 3/2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका वॉल्यूम जो इस बार प्रेशर जो घटा है पी नॉट माइनस में 3 पी नॉट, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा अपने को, सही है, माइनस में 2 पी नॉट और इधर हो जाएगा वी नॉट, तो ये और ये कैंसिल हो करके माइनस में 6 पी नॉट वी नॉट, और वो अरे इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। रुको 1 मिनट, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, एक बार कर चुके हैं। तुम लोग भी चेक करो कहाँ गलती हुई। 1 to 2 में 3 पी नॉट वी नॉट बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 to 3 में प्लस में 9/2 पी नॉट वी नॉट बिल्कुल सही है। 3 to 4 में -6 पी नॉट वी नॉट ये भी सही है। और उसके बाद अरे बाबा गलती यहाँ पे है लास्ट वाले में, माइनस में 3 पी नॉट वी नॉट बाय 2। अब देखो बिल, तभी तो कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है भैया। देखो यहाँ से ये पी नॉट वी नॉट होगा, ये तो 3/2 तो छूट ही गया था जी। अब ऐड करो, जीरो आ जाएगा। अब इधर ऐड करोगे तो फटाफट देखो यहाँ से, इधर से इधर ये देख लो, तो ये 9/2 है, तो 6 देखो यहाँ से 6 + 9 15/2 आ गया प्लस में, 15/2 प्लस में आ गया। उसके बाद देखो तो 12 - 3 तो माइनस में 15/2 आ गया नेगेटिव में, तो मिलजुल करके 15/2 माइनस में 15/2 इक्वल टू 0। काम खत्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्यू निकालना है, सब में निकालना है Q1 Q2 Q3 Q4। तो देखो Q का वैल्यू हम लोग जानते हैं, Q कैसे निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दें, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस में W। तो ऐड करते जाएंगे दोनों को, फटाफट ऐड कर लो हम लोग। तो हम लोग Q12 में अगर निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो पहले का ये 1 2 का जो वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है 3 पी नॉट वी नॉट है, अब पहले वाले का वर्क डन कितना है 0 है, तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट। क्लियर है। 2 से लेकर के 3 तक में देख रहे हैं क्यू सप्लाई जो हुआ है वो देखते हैं Q23 में, तो 2 3 के अंदर वर्क डन है 3 पी नॉट वी नॉट, और यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आया है वो भी इंक्रीज किया है, वो है 9/2 पी नॉट वी नॉट, तो ये हो जाएगा 15/2 पी नॉट वी नॉट। एडिशन चेक कर लो, 15/2 पी नॉट वी नॉट। उसी तरह से 3 to 4 प्रोसेस के अंदर देखते हैं, तो 3 to 4 प्रोसेस जो अपना आइसोकोरिक है, जो भी इंटरनल एनर्जी है वही अपना हो जाएगा हीट सप्लाई। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया 3 to 4 माइनस में पी नॉट वी नॉट, और 3 to 4 में 0 ही है, तो ये माइनस में 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा, 6 पी नॉट वी नॉट एंड Q 4 to 1, ये Q है। 4 to 1 में देख लेंगे, तो 4 to 1 का माइनस पी नॉट वी नॉट है, और यहाँ पे माइनस में 3/2 पी नॉट वी नॉट है, तो हमको दिख रहा है माइनस में 5/2 पी नॉट वी नॉट हो गया, ये माइनस में 5/2 पी नॉट वी नॉट हो गया। क्लियर है।
अब एफिशिएंसी हमको निकालना है, तो हीट ट्रांसफर इन ईच प्रोसेस वो भी निकाल लीजिए, उसके बाद इंटरनल एनर्जी भी निकाल लीजिए। देखो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हमको निकालना है। तो एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए, और वो हीट चाहिए जो हम लोग इनपुट किए हैं। तो जो नेगेटिव हीट है उसको तो हम लोग सप्लाई नहीं करें, यूज नहीं करेंगे। देखो ये नेगेटिव इन दोनों को भूल जाएंगे। तो नेट हीट जो सप्लाई किए हम लोग कितना किए? ये तो ये नेट हीट जो आ गया है 21/2 पी नॉट वी नॉट है। तो देखो क्यू इनपुट अगर हम देख लें, तो क्यू इनपुट जो डाले हैं वो 21/2 पी नॉट वी नॉट हो गया। और टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, अगर चाहो तो तुम इसको ऐड करो, लेकिन हम ऐड करके क्या टाइम बर्बाद करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया। अब क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो एरिया पॉजिटिव देगा। ये लेंथ कितना है? वी नोट। ये कितना है? 2 पी नोट है। तो 2 पी नोट इंटू वी नोट हो जाएगा, 2 पी नोट इंटू। अब एफिशिएंसी निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हमको नेक्स्ट पेज चाहिए, इसी को कॉपी कर करके हम कुछ डिलीट कर देते हैं। चलो ये तुमको लास्ट पेज में मिल जाएगा, इसको हम कॉपी कर दिए हैं। अगर तुम लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ये सब सब है ही। तो हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी के लिए हम लोग काम करते हैं, सब कुछ तो हम लोग कैलकुलेट पहले से ही कर चुके हैं। तो एफिशिएंसी को परसेंटेज में ही निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इन। तो क्यू इन कितना है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू इन, तो डब्ल्यू कितना है? 2 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाय क्यू इन 21/2। तो इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे इंटू वी नॉट इंटू, जब परसेंटेज में है तो 100। क्लियर? तो अब यहाँ से जो कैंसिल होकर के आया है ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। तो ये 400 डिवाइड बाय 21% एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है? हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, थोड़ा लेंदी होता है, इसमें टाइम टेकन होता है, तो घबराने की बात नहीं, हम लोग तो कर ही लेते हैं। तो आगे बढ़े हम लोग, एफिशिएंसी भी अपना डन हो चुका। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग कराए नहीं थे। इसमें जो हमको ग्राफ दिया है वो ग्राफ इंटरनल एनर्जी वर्सेस प्रेशर का दिया हुआ है। इस पे इंटरनल एनर्जी, इस पे प्रेशर। अगर इस पे वॉल्यूम रहता तो करना तो बड़ा आसान था, फटाफट कर लेते हम लोग। और ये भी कहा गया कि 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स भी इस बार दिया हुआ है। और मोनो एटॉमिक गैस कहने का मतलब है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग आसानी से जान सकते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो एटॉमिक गैस का 3 होता है। तो अब हमसे पूछा है टेम्परेचर एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो फटाफट हमको इस पॉइंट पे टेम्परेचर बताओ, इस पॉइंट पे टेम्परेचर बताओ, इस पॉइंट पे टेम्परेचर बताओ। ये पोर्शन बड़ा आसान है, टेम्परेचर निकालना जो है वो बहुत ही आसान है। तो इसको एक बार तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो, देखो ध्यान से एक बार पॉज करके इसको कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं कि हम करें उसके बाद तुम उसको कॉपी पेस्ट मार लो, तो वो कोई बड़ी कमाल बात नहीं है। हो गया? चलो, तो जैसा कि हम लोग इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इंटरनल एनर्जी जानते हैं U इक्वल टू F/2 nRT। देखो चेंज जब लिखते हैं तब यहाँ पे जाके डेल्टा टी लिखते हैं, यहाँ पे हमको डेल्टा टी नहीं लिखना है। तो हमको किस पॉइंट पे निकालना है? ए पॉइंट पर निकालना है। तो उसके लिए देखो ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलो ध्यान दो, तो हमको ए पॉइंट का चाहिए, तो ए पॉइंट का जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना है? U नॉट है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, तो 3 हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ 2, और आर को आर ही रहने दो, और टेम्परेचर एट ए आ जाएगा। तो यहां से टेम्परेचर एट ए अपने को मिल चुका है। तो देखो ये 2 कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? टेम्परेचर एट ए जो आ गया है वो आ गया U नॉट डिवाइड बाय कितना, इधर से 3R, U नॉट डिवाइड बाय 3R। टेम्परेचर एट ए हम लोग फाइंड कर लिए। उसी तरह से हम लोग टेम्परेचर एट बी भी फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर एट बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो
इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट का इंटरनल एनर्जी 2 यू नॉट है और यहाँ का भी 2 यू नॉट है, इसका मतलब बी का और सी का इंटरनल एनर्जी सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम है। तो हम बी का निकालेंगे टेम्परेचर, अल्टीमेटली सी का भी वही हो जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसका हो जाएगा कितना, 2 यू नॉट इक्वल टू एफ बाय 2 एन आर टेम्परेचर एट बी। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, इस टू को कैंसिल कर दो, तो टेम्परेचर एट बी जो हो गया अपने को वो मिल गया है 2 यू नॉट डिवाइड बाय 3 आर। और ये ही नहीं, टेम्परेचर एट सी भी सेम ही है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर एट सी भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर एट सी भी यही कैलकुलेट कर दिए, तो टेम्परेचर एट बी सी ए, मतलब ए बी सी सब मिल गया। तो पहला पोर्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम ए बी एंड सी का दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ए का निकाल लेते हैं। तो चलो फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम एट ए। तो हमको दिया क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर दिया हुआ है हमको टेम्परेचर सब पॉइंट का पता है, प्रेशर भी पता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं। तो जैसा कि हम लोग वॉल्यूम को निकालने के लिए अगर फॉर्मूला लिखे हम लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआरटी। तो यहाँ से वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी बाय पी कर देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी बाय पी। तो इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, एनआरटी बाय वॉल्यूम जो होगा वो क्या, एन आर टी बाय, अब हमको जिस पॉइंट का चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। चलो ये फॉर्मूला है, इससे हम लोगों को निकालना है। तो हमको निकालना है वॉल्यूम एट पॉइंट ए। वॉल्यूम एट पॉइंट ए निकालने के लिए हमें एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एट ए हमको पता है अभी तुरंत निकाले हैं, यू नॉट डिवाइड बाय 3 आर। तो इसको यू नॉट डिवाइड बाय 3 आर डिवाइड बाय प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ पी नॉट, तो प्रेशर है पी नॉट। तो आर आर कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ से अपने को प्रेशर जो वॉल्यूम जो ये मिल गया है, वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट ए मिल गया है 2 यू नॉट डिवाइड बाय, ये देखो ये आर कैंसिल, ये आर कैंसिल, ये आर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 यू नॉट डिवाइड बाय 3 पी नॉट। और हम यहाँ से एक ग्राफ को देखो ध्यान से, ये ग्राफ जो है ना मुझको कुछ बताएगा, आइसोकोरिक ग्राफ है ये, ए से लेके बी तक का। देखो जनरली हम लोग जानते हैं कि ये जो u है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। देखो यहाँ से u इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी है, तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर जैसा ही कुछ है, और ये ग्राफ जो पास करा ओरिजिन थ्रू, ये जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे हमको P इक्वल टू एन आर बाय बी इंटू टी जैसे दिख रहा है। तो ये ग्राफ सीधा ओरिजिन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अरे y इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ है, तो इसका मतलब एन आर तो बदल नहीं रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम जो वो भी कांस्टेंट अपने को मांगता है। क्या है, ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट मांगता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट का अगर हम वॉल्यूम देख लें तो ये क्या होगा, बराबर होगा। और अपने को ए पॉइंट का वॉल्यूम निकल चुका है, तो बी पॉइंट का वॉल्यूम निकालने के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक है, तो ये जो वॉल्यूम एट बी भी अपने को मिल गया, वॉल्यूम एट बी भी कैलकुलेट हो गया। अब निकालना है वॉल्यूम एट सी निकालना है। तो वॉल्यूम एट सी निकालने के लिए हम लोग फिर से काम करेंगे। वॉल्यूम एट सी, तो ऊपर तो एन आर टी, तो एन की जगह पे 2, आर की जगह पे आर ही रहेगा। टेम्परेचर एट पॉइंट सी क्योंकि निकाल चुके हैं 2 यू नॉट बाय 3 आर, तो इसको लिखो 2 यू नॉट बाय 3 आर डिवाइड बाय इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी पी नॉट ही है।
इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है, नीचे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो अब यहाँ से देखो ये आर कैंसिल हो गया, ये टू भी कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम एट सी जो हमको मिल गया है, देखो यहाँ से कैंसिल कर दे फटाफट, देखो इसको इसने मार दिया। अब देखो ये 2 × 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा और नीचे में 3 p0, तो यहाँ से जो आ गया है 4u0 डिवाइड बाय 3, बड़ा स्थिर से हम लोग सावधानी से कर लिए, VC भी निकाल लिए, A भी निकाल लिए और B भी निकाल लिए, तो अपना ये भी काम खत्म हो गया। अब कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन निकालना है हमको ABC प्रोसेस के अंदर। तो बहुत बच्चों के दिमाग में चला और सर इसका एरिया निकाल दिए, फटाफट काम चल जाएगा। देखो गधों, सॉरी गधों नहीं बोलना चाहिए, रहने दे, अपने लोगों को कह सकते हैं लोग। तो देखो यहाँ पे U है और यहाँ पे प्रेशर है, तो हम बताए थे कि एरिया अंडर पीवी कर्व जो देता है वो हमको एरिया देता है, ना कि एरिया अंडर पीटी कर्व, चाहे वीटी कर्व, कुछ भी कर्व दिया रहे उसका एरिया निकाल करके फालतू हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो हमको प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर फटाफट निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो चलो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार देते हैं और इधर हम मिटा देते हैं। देखो टेम्परेचर हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अगर फर्स्ट प्रोसेस को देख ले, ए से लेके बी तक प्रोसेस जो वो आइसोथर्मल है, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, जो ए का है वही बी का है, तो पहला प्रोसेस को तो हम लोग सोचेंगे नहीं, फर्स्ट वाले को हम लोगों को सोचना है ही नहीं। अरे ये क्या करती है, ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये कभी कभी इधर उधर हो जाता है, माफ करना बच्चों। डिलीट हो तुम भी डिलीट हो, तुम भी डिलीट हो। हमको निकालना है अब वर्क डन, उसके लिए पिंक कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम लोगों को साफ साफ दिखे। चलो, तो ये जो वर्क डन ए टू बी तक 0 होगा, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसी तरह से हम लोगों को देखना है बी टू सी प्रोसेस में, बी टू सी प्रोसेस, अरे ये जो डब्लू है बी टू सी प्रोसेस, बी टू सी प्रोसेस अगर तुम देखो तो ये आइसोथर्मल जैसा है, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि देखो इंटर एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, मतलब बी पॉइंट का और सी पॉइंट का हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर करके बैठ चुके हैं, वो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब यहां से देखो कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका होता है nRT ln V2/V1, और एक फॉर्मूला ये भी बताए थे कि nRT ln P1/P2, लेकिन अपने को यहाँ पे V से V तो दिया हुआ, हम चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेशर दिया हुआ तो हम डायरेक्ट प्रेशर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अपने को n का वैल्यू तुमको दिया हुआ, n का वैल्यू दिया हुआ है 2, r को r ही रहने दो, और टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है किस पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का एक ही जैसा है, देख लो यहाँ से कितना है बी पॉइंट का सी पॉइंट का, 2u0/3r, 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 तो 2u0/3r ये हो गया। यहां से हम लोग ln कितना है P1/P2, तो P1 कितना है 2p0, अब P फाइनल कितना है, देखो इनिशियल B से लेके C तक है, तो ये हो जाएगा ln 2, ln 2 का वैल्यू जानते हैं 0.693 होता है। अब यहां से देखो कैंसिल करो, तो फटाफट कैंसिल होने वाला कौन सा टर्म है, ये r कैंसिल हो गया, इसको हम लोग 4u0 ln 2 डिवाइड बाय 3 वर्क डन इन BC प्रोसेस, वर्क डन इन BC प्रोसेस मिला है।
ये कह रहा है सर ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है। अच्छा 1 मिनट दिखेगा, अब दिख गया। तो 4u0 ln 2 डिवाइड बाय 3, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। अब क्या हमको निकालना है, वर्क डन इन सी ए प्रोसेस। तो सी से लेकर के ए तक प्रोसेस अगर देखें तो ये प्रोसेस अपने को आइसोबैरिक दिख रहा है, और आइसोबैरिक प्रोसेस का हम लोग वर्क डन निकालना जानते हैं, पी डेल्टा वी होता है। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस यहीं पे लिख लें, वर्क डन इन सी टू डी प्रोसेस, तो पी डेल्टा वी। क्लियर? तो प्रेशर तो पी नोट ही है, प्रेशर पी नोट है, डेल्टा वी मतलब ए का वॉल्यूम माइनस सी का वॉल्यूम। तो ए का वॉल्यूम कितना है, 2p0 2u0 डिवाइड बाय 3p0, यहाँ पे है इतना। इसका मतलब है कि ज्यादा कौन, ज्यादा ये वाला है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव, ये वर्क डन इसका नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम को भी घटना पड़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा ही आएगा, नहीं ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। चलो तो अब देखिए यहाँ से VC ये हो गया, तो ये RR कैंसिल हो गया। उसके बाद अब सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये माइनस में 2u0 p0 आ जाएगा। देख सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा अपने से देख लेना, हम फटाफट लिख देते हैं 3p0। अब इसको हटा दे बाबा, चलो तुम इसको पीछे देख लेना, जरूरत पड़ेगी तो इसको घर पे जाके कैलकुलेट, घर पे जाना क्या, घर पे तो तुम लोग हो ही, तो वहां पे बैठ करके एक बार खुद से ही सारा चीज करना, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मेहनत पे ही तुम लोग भी यहाँ साफ कर लो। तो अब यहाँ से अपने को जो मिल गया है, देखो p0 कैंसिल हो गया है, तो माइनस में 2u0 बाय, माइनस में 2u0 बाय 3, वर्क डन इन सी डी प्रोसेस इक्वल टू माइनस में 2u0 डिवाइड बाय 3। चलो बाबा आ गया। तो हम लोग टोटल वर्क डन भी आप निकालना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा जी, समस्याएं जिंदगी में खत्म नहीं होती। तो देखो हमको चाहिए वर्क डन टोटल, W टोटल चाहिए, तो उसके लिए W इन 1 2 प्लस W इन 2 3 प्लस W इन 3 1, मतलब ABC करके था। चलो पहले A टू B, फिर W इन B टू C, फिर W इन C टू A। पहले का तो 0 था, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, पहले का 0 था। सेकेंड का कितना है, 4u0 बाय 3 है। तो ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ से 2u0 बाय 3 को कॉमन ले लेते हैं, 2u0 बाय 3 को कॉमन ले लिए, तो 2u0 बाय 3 कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा है, यहाँ से देखो तो क्या बचा, 2ln2 2ln2, अब माइनस में 1, माइनस में ये 1, तो लो टोटल वर्क डन भी हम लोग बड़ी मेहनत से निकाल चुके हैं। टोटल वर्क डन भी हम लोग कैलकुलेट कर ली है, 2u0 डिवाइड बाय 3 इंटू 2ln2 माइनस में 1। ये भी क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लिए हैं। अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल एंड आल्सो पीवी डायग्राम। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या, टोटल हीट भी चाहिए, किसमें हीट गया सप्लाई हुआ है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि Q1 कितना आया, Q2 कितना आया, Q3 कितना आया। देखो यहाँ पे तो पहले Q1 जो आया है फर्स्ट ए बी प्रोसेस में, इसको हम लोग ऊपर ही लिख दें, फटाफट लिख देते ऊपर ही। एफिशिएंसी हमको निकालना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारा चीजें थी। तो सबसे पहले हमको ए बी के अंदर Q निकालना है। तो देखो ए बी जो प्रोसेस था वो अपना आइसोकोरिक प्रोसेस था, उसका वर्क डन 0 है। तो इसका जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वही हो जाएगा क्या, देखो ए से लेकर के बी तक जो प्रोसेस अपना है वो है आइसोकोरिक।
आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 होता है, तो इसका मतलब बी पॉइंट का इंटरनल एनर्जी 2 यू नॉट, ए पॉइंट का इंटरनल एनर्जी यू नॉट, इसका मतलब इसका आ गया। क्लियर? उसके बाद देखो बी से लेकर के सी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस करने का मतलब इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आया, इसका मतलब इस प्रोसेस का जो भी वर्क डन है वही हो जाएगा हीट सप्लाई या हीट एब्जॉर्ब, बी टू सी। तो बी टू सी के अंदर देखना यहां पे है, तो ये बी टू सी के अंदर हम लोग वर्क, इसका वर्क डन कितना निकाले थे, तो देखो यहीं पे तो है 4 यू नॉट एल एन 2/3, तो 4 यू नॉट एल एन 2/3। तो ये भी वर्क डन पॉजिटिव है और ये भी वर्क डन पॉजिटिव ही है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत अपने को नहीं है। उसके बाद देखो सी से लेकर के ए तक प्रोसेस देखते हैं, तो सी से लेकर के ए तक प्रोसेस के अंदर जो अपना वर्क डन है वो नेगेटिव है, और उसका मतलब है कि इंटर एनर्जी भी नेगेटिव ही आ रहा है। ध्यान से देखो, फाइनल ज्यादा है, इनिशियल सॉरी फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी नेगेटिव और वर्क डन भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इससे जो हीट मिलेगा 2 इन सी ए प्रोसेस में वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव हीट में अपने को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग इसका जब करेंगे तो ये जो नेटा परसेंटेज हमको निकालना है उसके लिए, चलो तो निकालना है ही, यहीं पे कर देते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन ये है 2 यू नॉट बाय 3 इंटू 2 एल एन 2 माइनस में 1 डिवाइड बाय कितना, बोलो 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 कितना, तो ये वाला दोनों को ऐड कर दो, तो इसको ऐड कर दिए तो फटाफट अगर यू नॉट हम कॉमन ले लें, तो यू नॉट को अगर कॉमन ले लिए तो ये बचेगा अंदर में 4 एल एन 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे ln2 का वैल्यू 0.69 होता है, यहाँ पे भी ln2 का 0.69 रख दोगे, अब फटाफट इसको कैलकुलेट करने के बाद यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज में ये आ ही जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया है शायद उसको हम लोग लिख के रखे हुए हैं, देखो अगर इसका आंसर होगा पता तो हम लिख देते डायरेक्ट, लेकिन तुम इसको खुद से जाकर के सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट एफिशिएंसी 13.38% आता है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 13.38% एफिशिएंसी, इसको कैलकुलेट करके मैच करा लेना। अब लास्ट अपने को बच गया है, इसमें ऑल्सो ड्राइव करना है पीवी डायग्राम एंड वीटी डायग्राम। तो चलो उसके लिए हम लोगों को फिर से एक नया पेज चाहिए, और यहीं पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। कॉपी कर दिए हैं हम, इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसको फिर से हम साफ कर देते हैं, और सब कुछ जो अपने को पता है वो सब लिखा हुआ है, वो अपने को टेंशन की बात नहीं देगा। तो इसमें 2 पूछा है, जब टाइम लगा ही तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तीनों बता देते हैं, तीनों को हम सॉल्व कर देते हैं, फटाफट तीनों को कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको दिखना है पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस पे ले लेते हैं, इस बार लगता है हमको चेंज करना ही पड़ेगा, एक मिनट। चलो हाँ, इस पे हमको लेना है P, इस पे लेना है, क्लियर है। तो ए पॉइंट का हमको वॉल्यूम पता था, ए का वॉल्यूम देखो यहाँ पे हम लोग लिख करके बैठे हुए हैं, ए पॉइंट का वॉल्यूम जो हमको पता है कितना है, ए का वॉल्यूम था और बी का वॉल्यूम बराबर है 2 यू नॉट बाय 3 पी नॉट, 2 यू नॉट बाय 3 पी नॉट, ए पॉइंट का
और बी पॉइंट, तो यहीं पे हो जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं और बी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं। ये 2u0/3 ये है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस अपने को हो जाएगा, देखो जिसमें ए पॉइंट का, सॉरी ठीक है, ए पॉइंट का वॉल्यूम भी दिया हुआ था और बी पॉइंट का भी वॉल्यूम दिया हुआ था। ये पॉइंट है अपना ए, ये है बी। तो ए का वॉल्यूम, सॉरी ए का प्रेशर दिया हुआ कितना था, अरे यहीं पे तो है, ए का प्रेशर पी नोट है और बी पॉइंट का प्रेशर 2 पी नोट है। तो इसको हम लोग पी नोट लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पी नोट। और पहला प्रोसेस जो है वो ए से लेके बी तक आइसोकोरिक है। तो ए से बी मिल गया अपने को। सी पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी नोट है। तो सी पॉइंट का वॉल्यूम भी अपने को पता होना चाहिए, और सी पॉइंट का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो 4u0/3 पी नोट है। पीछे देख लो, ये दिया हुआ है, दिखा दें, यहाँ पे देखो 4u0/3 पी नोट है। तो अब यहां से अपने को मिल गया। तो अब देखो बी से लेके सी तक प्रोसेस, बी से लेके सी तक में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल का ग्राफ इस तरह से होता है। अब बचा सी से लेकर के ए तक। तो सी से लेकर के ए तक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस आइसोबैरिक है। तो ये हो जाएगा फिर इस तरह से, ये ट्रेस कर लिए हम लोग पीवी ग्राम, पीवी डायग्राम हो गया। अपने को चाहिए वीटी डायग्राम, अपने को वीटी डायग्राम चाहिए। तो वीटी डायग्राम के लिए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। चलो बी सी, तो ए पॉइंट का भी वॉल्यूम और बी पॉइंट का वॉल्यूम जो अपने को सेम मिलेगा, ए पॉइंट का वॉल्यूम और बी पॉइंट का भी वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ए को यहाँ रखो और बी को यहाँ रखो, और टेम्परेचर देखते हैं ए पॉइंट का और बी पॉइंट का कितना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए पॉइंट का वॉल्यूम जो है वो अपने लोगों को पता है कितना है। ए पॉइंट का वॉल्यूम 2u0/3 पी नोट है। ये 2u0/3 पी नोट वॉल्यूम है। क्लियर है। और देखो सी पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4u0/3 पी नोट है। तो सी पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर होगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे 4u0/3 पी नोट। अब देखते हैं कि ए बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या है। तो ए और बी पॉइंट का टेम्परेचर अगर देखेंगे, तो ए पॉइंट का टेम्परेचर हम लोग लिखे थे u0/3 था शायद। ए पॉइंट का टेम्परेचर u0/3 और बी सी का था 2u0/3 इसी तरह से। ए का u0/3 और बी का भी था कितना, 2u0/3 और सी पॉइंट का भी टेम्परेचर सेम टू सेम है। सी पॉइंट का भी टेम्परेचर सेम है। और सी से लेकर के ए तक प्रोसेस किस तरह का है, तो ये है आइसो। अगर देखो पहले पहली बात देख लो, ए से लेकर बी तक किस तरह प्रोसेस है, ए से लेकर बी तक है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। उसके बाद बी से लेकर के सी तक जो अपना प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये बी टू सी जाएगा इस तरह से, बी टू सी। उसके बाद क्या है, सी टू ए है। तो सी टू ए प्रोसेस वो आइसोबेरिक है। और यहाँ पे देखो वीटी डायग्राम है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर करें तो NR/P/T। इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो ओरिजिन से पास करता हुआ एक ग्राफ बनाएंगे,
अब देखो सी पॉइंट का लोकेशन भी हमको एडजेक्ट मिल गया कि सी पॉइंट यहाँ पे होना। एक मिनट, इसका मतलब है कि ये 4u0/3 जो है ऊपर होगा, 4u0/3p0 नीचे हो, यहाँ पे होगा। और ये देखो सी से लेकर के ए तक आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ, इसे लेकर के ए तक आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो देखो सारा चीज हमको देख लिया फटाफट, पी वी डायग्राम हो गया, वीटी डायग्राम हो गया है। अब एक बचा है पीटी डायग्राम, तो उसको भी चाहे तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो लिखे हैं हम लोग U0 है, इसको U0/3R लिख देंगे। सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ग्राफ जो रहेगा ना वो बिल्कुल सेम टू सेम एडजेक्ट ऐसा ही रहेगा। इस पे प्रेशर, इस पे टेम्परेचर। तो ए पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट का प्रेशर भी अपने को पता है कितना है, P0 है। इसका टेम्परेचर पता था U0/3R। बी पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो देखो ये हो गया ए और बी यहाँ पे है। बी पॉइंट का टेम्परेचर अपने को पता है कितना, U0/2u0/3R। तो बी पॉइंट यहाँ पे है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो एक ऐसा कर्व होनी चाहिए जो यहाँ से ओरिजिन से पास करे और ए बी को मिलाने वाली लाइन हो। एक मिनट, एक मिनट, अब भाग के दिखाओ, अब भाग के। तो ये कर्व तुमको ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद बी मिल गया, उसके बाद सी देखोगे तो सी है आइसोबैरिक, तो सी प्रोसेस कुछ फिर इस तरह, ए बी, बी सी और सी ए, सब कुछ सेम रहा, बस टेम्परेचर जहां पे लिखे थे हम लोग, यहाँ पे U0 था तो वहां पे U0/3R हो गया, U0/3R हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कवर कर लिए हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इसका हीट इंजन को पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट इंजन को पढ़ते हैं, उसके बाद तब थर्मोडायनामिक्स को एंड करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड